मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला तोता बैठा खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और ये अमरूद लेकर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोतिया और मिट्ठू तोता नदी की दूसरी ओर जा रहे थे कि रास्ते पर बैठा हुआ एक जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर गुस्से से तोता और तोती वहां आ जाते हैं और कहते हैं, शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है। अगर अब कहा तो बहुत मारूंगा मैं तुझे। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। फिर मिट्ठू को बहुत गुस्सा आ जाता है और जग्गू को 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी घर जाकर मम्मा और पापा को बताता हूँ। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़े। अब क्या वो छोटा जग्गू भी मुझे मोटी चोंच वाला तोता कहेगा? मम्मा मम्मा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा बेटा जग्गू चुप कर जा। बेटा, किसने मारा है तुम्हें? उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या उस मोटी चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए? चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी जग्गू को साथ लेकर वहां से नदी की ओर रवाना हो जाती है। तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले तोते ने मेरे बेटे को मारा है। उसने? किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे जग्गू को। हाँ पापा जी, उसने मुझे यहाँ पर मारा है, यहाँ भी मारा है। मैं भी पूछता हूँ इससे जाकर। और इधर तोती अपने पति तोता से कहती है, आप यहाँ से घर चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी उसे देख लूँगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चलें। फिर हरियाली अपने पति को घर ले जाती है। फिर एक दिन सुबह सुबह कालू अपने हाथ में डंडा लिए तोते के घर आ जाता है और कहता है, खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। फिर कालू मिट्ठू के घर को जोर जोर से धक्का देता है और इधर घर के अंदर तोती अपने पति से कहती है, नहीं नहीं, आप आराम से बैठे, हमें झगड़ा नहीं करना है। नहीं तोती, ऐसे वो और बिगड़ जाएगा, मुझे उससे बातें करने दो। लेकिन मिट्ठू हरियाली की एक भी नहीं सुनता है और बाहर आता है। अगर वो छोटा सा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। मोटी चोंच वाले, बहुत बात करने लगा है तू। फिर कुछ सोचे बिना कालू कौवा तोते के सर पर डंडा मार देता है, जिससे मिट्ठू उसी जगह पर गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। नहीं मिट्ठू, मेरे मिट्ठू उठो, ऐसा नहीं हो सकता। हरियाली हरियाली, अपना ख्याल रखना और मेरे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहीं दम तोड़ देता है। फिर हरियाली वहीं बैठकर रोती रहती है। फिर कालू घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने गुस्से में मिट्ठू को मारा और वो डंडा मिट्ठू के सर पर लगा। कालू, कहीं मिट्ठू मर तो नहीं गया? वो गिर गया था गौरी, और मैं वहाँ से भाग आया। फिर टूनी चिड़िया भागी भागी कौवे के पास आती है और कहती है, जालिमो, मार दिया तुमने उसे मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने मिट्ठू की जान ले ली। आज तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें भी मार देंगे। ऐसे में रात हो जाती है। तभी गोरी कालू से कहती है, कालू जी,
मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जंगल में पक्षियाँ हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, तुमने तो उसकी जान ही ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मुझे बोलकर इतना गुस्सा दिलाती और ना ये सब होता। पापा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने तो अंकल को मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए मुझे अंकल ने मारा था। कालू, कालू, अब हम रात के अंधेरे में इस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ गौरी? हम तुम्हारे मामा जी के पास चले जाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो पक्षियाँ हमें जान से मार डालेंगे। फिर आधी रात को कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरी जंगल चला जाता है। और इधर टूनी हरियाली से कहती है, हरियाली बहन, आप शांत रहें, सब बहुत गुस्से में है। कबूतर भी, बुलबुल भी और चील दीदी ने तो कहा है कि सब मिलकर कौवा को मार डालेंगे। अब कोई कुछ भी कर ले, मगर मेरा पति तो लौट कर नहीं आएगा ना। मैंने उन्हें रोका था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका भी था। मगर हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह कालू का परिवार दूसरे दिन जंगल जाता है और दस्तक देता है। कौन है जो सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहा है? मैं हूँ मामा जी, मैं हूँ कालू। कालू, आप सब सुबह सुबह ही यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है। मामा जी, आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लें। खून? किसका खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू तोते से लड़ाई हो गई थी। कालू ने उसे गुस्से से डंडा मार दिया, जिससे मिट्ठू वहीं दम तोड़ दिया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाए। आप यहाँ से जाएं। मैं आपको अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। फिर कालू का मामा दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। सुबह सुबह ही इकट्ठे होकर जंगल के सब पक्षियाँ कालू के घर जाते हैं। तभी चील कहती है, कालू तो डर के मारे घर छोड़कर भाग गया है। मैं पहाड़ों की ओर देखती हूँ और तुम सब घने जंगल में जाकर देखो, उन दुष्ट कौवों को जरूर सजा मिलेगी। सब पक्षियाँ कालू कौवा को ढूंढ रहे थे। वो सब बहुत गुस्से में था। लाल तोता तो हाथ में डंडा उठाए हुए था। और इधर गोरी कालू से कहती है, मेरा भाई इसी जंगल में रहता है, मैं उसके पास चली जाती हूँ। फिर वो सब गोरी के भाई की तरफ जाते हैं। फिर गोरी के भाई गोरी से कहते हैं, मुझे सब मालूम हो गया है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। सब डंडे लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम लोगों के साथ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। भाई, वो सब हमको मार देंगे। जग्गू, मेरा जग्गू को मैं मरता नहीं देख सकती। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। किसी की जान लेते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया। अब सब जाए यहाँ से। कोई भी उन कौवों को अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। वो भटकते रहते हैं। वो कई दिनों तक छुप छुप कर रहते हैं। वो सब भूखे प्यासे कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाते हैं। रात के अंधेरे में कौवों का वो परिवार एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी गोरी कहती है, जीवन में कितना सुकून था, चैन था, खुशी थी, भोजन था और सब पक्षी हमसे डरते भी थे। तभी कालू कहता है, कोई है, जल्दी से सब छुप जाओ। फिर वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। फिर चील, तोता, टूनी और कबूतर लाठी लेकर वहाँ से गुजर जाते हैं। तभी गोरी कहती है, अब हम नहीं बचेंगे। एक ना एक दिन तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है।
कौवे का सारा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ की एक डाली टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। फिर जग्गू और कौवा उसी डाली के नीचे दम तोड़ देता है। जग्गू उठो, बेटा उठो, मेरे जग्गू मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? मैं मर जाती मगर मेरा बेटा जग्गू ना मरता। ऐसे गोरी बहुत रोती है मगर कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन टूनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं नदी पर जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया नदी की ओर रवाना हो जाती है। मम्मा के जाते ही कुक्कू भागकर रिमोट उठा लेता है और कहता है, आज रिमोट मैं लूंगा, फिर मैं मेरे पसंद का कार्टून देखूंगा। नहीं, आज ये रिमोट मैं लूंगी। मम्मा ने मुझे कहा था कि कुक्कू रिमोट को हाथ ना लगाए। मैं चिड़िया की कहानी देखूंगा। नहीं नहीं, मैं बादल वाले कार्टून देखूंगी। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे से रिमोट छीन रहे थे कि तभी टीवी का रिमोट गिर जाता है। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? तो टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। रिमोट तो तुमने तोड़ा है। मैं बताऊंगी कुकू, मैं मम्मा को बताऊंगी तुम ही ने रिमोट तोड़ा है। गुड़िया, ऐसे तो मम्मा दोनों की पिटाई करेगी ना। फिर दोनों भाई बहन परेशान हो जाते हैं। भाई, हम मम्मा के आने से पहले पहले ही कबूतर अंकल से टीवी का रिमोट ठीक करवा लेते हैं। तब फिर ये तुम मम्मा को मत बताना गुड़िया। मैं मम्मा को कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों भाई बहन टूटा हुआ रिमोट लेकर कबूतर अंकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर चले जाते हैं और कहते हैं, अंकल अंकल, आप ये रिमोट ठीक कर दें, ये गिरकर टूट गया है। तभी कबूतर अंकल कहता है, इसमें नया कवर डालना पड़ेगा। अंकल, मेरे पास पैसे हैं, आप नए कवर डाल दें इसमें। और एक बैटरी भी नहीं है इसमें, वो भी डाल दें अंकल। फिर कबूतर उनसे रिमोट लेकर ठीक करने लगता है। थोड़ी ही दूर में एक पेड़ पर बैठा हुआ दुष्ट कालू कौवा कुक्कू को इशारा करता है, जिसे कुक्कू घूर घूर के देख रहा था। अंकल, आपका घर कहाँ है? वो सामने पास ही तो है मेरा घर। तभी कुक्कू मन ही मन कहता है, मैं इस अंकल से जल्द ही नया रिमोट लेकर वापस आ जाऊंगा। कालू अंकल, आप एक नया रिमोट मुझे दे दें। फिर कालू कौवा कुक्कू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। लो, आपका रिमोट ठीक हो गया है। भाई, आप कहाँ हो? फिर गुड़िया अपने भाई को इधर उधर देखती है मगर उसे अपना भाई कहीं भी नहीं दिखाई देता। भाई भाई। फिर गुड़िया रोने लग जाती है। इस जंगल में एक बच्चा पकड़ने वाला कौवा भी रहता है, कहीं वो कौवा कुक्कू को तो पकड़कर नहीं ले गया। ये सुनकर तो गुड़िया और डर जाती है। फिर वहाँ से वापस अपने घर को आने लगती है। अंकल, आपने तो कहा था कि आपका घर पास ही में है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे दूसरे घर में है रिमोट। मगर कुक्कू एक पेड़ पर बैठ जाता है। चलो आओ, नया रिमोट नहीं लेना है क्या? नहीं, मुझे नहीं लेना है नया रिमोट। आप मुझे वापस कबूतर अंकल के यहाँ छोड़ आए। हो, मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा कुक्कू को एक थैले में बंद कर देता है। फिर कुक्कू उसे थैली से निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर उनकी कोशिश नाकाम होती है। फिर एक कालू कौवा वह थैली लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा जल्दी चले ना, मम्मा मम्मा जल्दी चले, ना जाने कुक्कू भैया कहाँ चला गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया काफी डर जाती है। क्या आप कहाँ गए थे गुड़िया?
मम्मा, हम दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे थे कि तभी हमसे टीवी का रिमोट टूट गया। हम कबूतर अंकल के दुकान में टीवी का रिमोट ठीक करवाने गए थे कि कुक्कू भैया तभी कहाँ चले गए। मम्मा चले, मुझे कबूतर अंकल ने बताया है कि जंगल में एक बच्चा पकड़ने वाला कबूतर भी आया हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से गुड़िया को लेकर कबूतर के दुकान की ओर जाने लगती है। कबूतर तो अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। हम यहाँ इस पेड़ पर बैठे हुए थे मम्मा कि तभी कुक्कू भैया कहाँ चले गए। हो, छोटा है ना, मैंने तुम्हें छोटा पक्षी ही लाने को कहा था। हाँ, छोटा और नरम नरम। अब लाओ मेरे पैसे, मुझे दो। फिर कालू कौवा उल्लू से पैसे लेकर वहां से चला जाता है और फिर उल्लू जिस थैली में कुक्कू बंद था लेकर जाने लगता है। और इधर गुड़िया और उसकी मम्मा सारे जंगल में कुक्कू को ढूंढते रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया नदी की तरफ जाती है, वो झरने पर जाती है। जब वो पहाड़ों पर जा रही थी कि उनके सामने से उल्लू कुक्कू को थैले में डालकर ले जा रहा था। फिर उन्हें मालूम भी नहीं होता। फिर शाम हो जाती है। फिर थक हार कर मम्मा और गुड़िया अपने घर को आ जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं भाई को टीवी का रिमोट दे देती तो ये सब ना होता। मम्मा चुप कर जाओ बेटी, ना जाने अब मेरा बेटा कुक्कू कभी मिलेगा भी या नहीं। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। फिर रात हो जाती है। फिर रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उल्लू ने कुक्कू को थैले से निकालकर एक बड़ा पत्थर के साथ रस्सी से बांध दिया था। अंकल अंकल, उल्लू अंकल, आप मुझे छोड़ दें। हो, मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, मुफ्त में तो तुम्हें नहीं पकड़ा था ना कौवे ने। क्या लोगे? क्या नया रिमोट लोगे? जो बच्चे ऐसे लालच करते हैं वो हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर कुक्कू रोता रहता है। अरे कुक्कू, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शोरवा बनाऊंगा। 1 2 3। नहीं, छोड़ दे, मेरे भाई को छोड़ दे। आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। ऐसे चीखते हुए गुड़िया जाग जाती है। वो अपनी माँ के गले से लग जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने एक बेटा खो दिया, अब तुमको मैं खोना नहीं चाहती हूँ। चुप कर जाओ मेरी बेटी, हम कल पुराने जंगल में जाएंगे। हो सकता है वहाँ हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। फिर माँ बेटी रात जाग कर गुजारती है। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा जल्दी चले। मगर कहाँ बेटी? मम्मा आप चले, कबूतर अंकल के दुकान पर चले। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मी को लेकर कबूतर के दुकान पर चली जाती है और गुड़िया कबूतर से कहती है, अंकल, कबूतर अंकल, क्या सामने वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? हाँ, वो कैमरा ठीक है और ठीक से काम करता है। अंकल प्लीज आप इसे देखकर बताएं कि मेरा भाई किस दिशा में गया है। फिर कबूतर सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि कुक्कू उड़ता हुआ सीधे कालू कौवा के पास जाता है और फिर कौवा उसको साथ लेकर वहां से चला जाता है। वो कौवा ही मेरे बेटे को साथ लेकर गया है। हाँ, अब तो जरूर वो कौवा पकड़ा जाएगा। मैं उनकी एक तस्वीर निकाल लेता हूँ। फिर कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस ये है वो कौवा जो इस जंगल में छोटे बच्चों को पकड़ता है। अब आप लोग निश्चिंत होकर घर जाएं, बाकी का काम मुझे करने दें। आज शाम होने से पहले पहले ही वो जरूर पकड़ा जाएगा। पुलिस कौवे का वो तस्वीर लेकर सभी कौवों के घर जाती है।
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो बुरा है। फिर पुलिस आगे जाती है और दूसरे कौवे से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो लोग कौवा ही बुलाते हैं, मेरा नाम नहीं है। फिर पुलिस आगे जाकर एक और कौवे के घर दस्तक देती है। कौन है? सुबह सुबह ही आ गए, सोने भी नहीं देते। फिर कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, पुलिस उसे पहचान लेती है। तो वो तुम ही हो? क्या 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 किया है मैंने? सीधा सीधा बताओ, वो टूनी चिड़िया का बच्चा कहाँ है? फिर कौवा पुलिस के डंडे खाकर ही जल्दी से बताता है। आप मुझे ना मारे पुलिस जी, गुफा में है टूनी के बच्चे उल्लू के पास। फिर पुलिस बिना देरी किए ही वहां से सीधे उल्लू के पास पहुंच जाती है और वहां से कुक्कू को आजाद करवा लेती है। फिर पुलिस की गाड़ी में कालू कौवे और उल्लू को पकड़कर ले जाती है। चलो बेटा कुक्कू, अब मैं आपको आपके घर छोड़ कर आता हूँ। पुलिस अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आज वो उल्लू मुझे पकड़कर खाने वाले थे। फिर कुक्कू घर पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, मैं ठीक हूँ। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुक्कू को सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुक्कू बेटा, फिर हमें कभी मत छोड़ कर जाना। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने उस दुष्ट कौवे के साथ नया रिमोट लेने चला गया था। आज के बाद कुक्कू भाई, आप ही टीवी का रिमोट ले लेना, फिर मैं कभी आपसे टीवी का रिमोट नहीं छीनूंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। चिड़िया का वो परिवार अपने घर में खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, आप मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़िया के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूद का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता ना करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है, कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाली पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मैं मर गया, मेरी पसलियां तो टूट गई। फिर बहुत मुश्किल से उड़कर कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी ही जल्दी चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहा गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियां टूट गई। मेरे पंखों पर पट्टियां बांध दो गौरी, हाय बहुत दर्द कर रहा है।
कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा हो जाता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, कल कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता ना करो गौरी, हम भूत से निपट लेंगे। गौरी आंटी, मुझे तो आप ही भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर नहीं जाने वाली है। गौरी मन ही मन ऐसा सोचती है। कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़िया के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब एक जगह इकट्ठे होकर बैठे होंगे तो मैं उन सब पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल? चावल तो मेरी बेटी को और मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठें, मैं भी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गौरी कौवा बता रही है कि पहाड़ पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेट से अमरूद खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन तो भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गौरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी और आगे देख कर आती हूँ। उधर कालू पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्के लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पंख भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। टूनी चिड़िया शोर सुनकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ों के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। फिर गौरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर रोने लग जाती है। मेरा कालू नीचे कैसे गिरा? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है गौरी। मेरा पंख, मेरा पाँव और मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, फिर से वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। अब देखना मैं कैसे उसे परिवार को आसानी से मारता हूँ। फिर दूसरे दिन गौरी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर दे दो। मेरे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। ये लो गौरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना। गौरी कौवी वो जहर लेकर अपने घर आती है। घर आकर गौरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। कालू, ये खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्या गौरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा। और हाँ, और इसे तो तुम खाना मत, मैंने तुम्हारे लिए अलग से खिचड़ी बनाई है। फिर कालू कौवा मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है। इसमें तो थोड़ी खिचड़ी है, मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो।
ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़िए का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवा का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते अपना ही घर उजाड़ बैठी हूँ। एक दिन टूनी चिड़िया उड़ते हुए गोरी कौवी और दुष्ट कौवा के पास आता है और बोलती है, गोरी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मैं अपनी घोंसला बनाने के लिए किसी एक पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाला पेड़ पर बना लो। अपना घोंसला उसमें डाली भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब वहाँ बड़ा सांप टूनी चिड़िया को खा जाएगा। हा, उस चिड़िया को क्या मालूम मैं जरा भी अच्छा नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। टूनी चिड़िया घास इकट्ठा करती है, ऐसे वह घोंसला बनाने लगती है। पेड़ की जड़ों में बैठा हुआ सांप भी टूनी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे और ना ही बच्चे। अगर अंडे होती तो बात ही क्या और बनती। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेते हैं। मैंने तो घोंसला बना लिया, लेकिन इस पेड़ में तो अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडे को खा जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और सांप देखकर डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। कौवा ने तो मेरे साथ जरूर शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, ना डरो। मैं बुरी सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। मैं अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना किसी और से। मैं रक्षा करूंगी आपकी, मैं सेवा करूंगी आपकी। अगर मेरी मदद पड़े तो जरूर बताना टूनी। आज पहली बार देखे हैं कि सांप भी अच्छे होते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी है, जैसे कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ठीक वैसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ टूनी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। मैं तो तुम्हें नहीं खाऊंगा चिड़िया, मैं तो तुम्हारी ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। हा 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 हा। दिन गुजरते गए तो कभी चिड़िया अपने दोस्त के लिए फल लेकर आती, तो कभी सांप भी झूठ मूठ के चिड़िया के लिए अनाज लेकर आती। कौवा और गोरी कौवी ये सब देखकर हैरान थे। इतने दिन गुजर गए, अगर अभी तक सांप ने इस चिड़िया को खाया क्यों नहीं। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाकर बोलती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है, वो तो बहुत खतरनाक है। गोरी कौवी, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, बाकी दूसरे पक्षियों के लिए। मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना दोस्त सांप ने लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती, एक पक्षी की दोस्ती सांप से कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब बात सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। टूनी की तो सांप से दोस्ती हो गई है। दोस्ती ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम भी सांप से दोस्ती कर लेते, फिर सब पक्षी डरते हमसे। वो तो अच्छा सांप है, फिर हम वैसे डरते रहे सांप से।
तो क्या है, हम भगा देंगे चिड़िया को वहाँ से और हम उस सांप से दोस्ती कर लेंगे। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया 2 सुंदर सी अंडे देती है जो सफेद रंग के थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा, फिर बाद में अंडे खा लूंगा, ताकि अंडे का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप अपने आप ऐसे बातें करता है। मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर भोजन लेने कैसे जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडे के पास और तुम अपना भोजन लेने जाओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास जाकर बैठ जाता है और टूनी वहाँ से दाना खोजने चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो चिड़िया के दिमाग में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, अगर उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही ना खा ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। टूनी चिड़िया रास्ते से ही वापस आने लगती है। तभी सांप बोलता है, अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी वर्षों की इच्छा पूरी होने वाली है। पहले नदी से पानी पीकर आता हूँ और फिर चिड़िया के आने से पहले ही मैं ये दोनों अंडे खा जाऊंगा। हा 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 हा। ऐसे ही सांप नदी में पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। सांप दोस्त यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी भी अंडे को छोड़कर नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कौवे से भी कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रख देते हैं। हाँ गोरी, अब हमें उस सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उस टूनी चिड़िया ने उससे दोस्ती की, ऐसे भी वह हमसे दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हें यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कौवे भाई? मैं समझी नहीं आपकी बातों को। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। अब तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर कालू भैया, आपने तो खुद कहा था इस पेड़ पर मुझे घोंसला बनाने को। और अब जाने को तो मैं खुद भी कह रहा हूँ ना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चूं चूं मुझे पसंद नहीं है। टूनी और करती भी तो क्या करती, चिड़िया बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ पर घोंसला रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूंगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, छोटी और कमजोर चिड़िया है और तुम्हारी दोस्ती उस छोटी चिड़िया से अच्छी नहीं लगती। अब से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान दोनों अंडों पर जाता है और कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए भी अभी फल लेकर आते हैं। फिर कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी चिड़िया थी और उसके अंडे भी छोटे थे। ये तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवे के अंडे खा लेते हैं और अपने खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ पर ना सांप था और ना ही अंडे, लेकिन हाँ एक अंडे का खोल सांप के खोखर के पास जरूर पड़ा था। कालू, मैं लौट गई, मैं बर्बाद हो गई। कालू, वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला। वो मेरे अंडे को खा गया। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे को खाते। हमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। फिर वे दोनों रोने लगते हैं।
कुक्कू और गुड़िया बेटी, आप घर पे ही रहना, मैं नदी में पानी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुक्कू, आप घर में अपनी छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। टूनी चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों भाई बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए कुक्कू घर के ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुक्कू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। गिर गई गुड़िया, गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख लूंगी तो मैं भी मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी और तुम्हें नहीं दूंगी। हा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। और उधर टूनी चिड़िया भी मटके में पानी भर लेती है और वहाँ पर तोती भी पानी लेने आई हुई थी। वे दोनों वहीं रुककर थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी घर में ऐसे ही करते हैं। अपने बच्चे को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर टूनी और तोती दोनों अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुँचते ही गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, कुक्कू ने मुझे धक्का दे दिया। देखो मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी और ये गिर गई। इसमें मेरा क्या दोष है मम्मा? कुक्कू बेटा, आप बड़े हैं, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने को कहा था। ये मेरा ध्यान रखेगा? मेरा तो उड़ना देख ही नहीं सकता, बंदर कहीं के। तुमने मुझे बंदर कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। तभी दोनों बच्चे चुप होकर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और तुम दोनों को कोई लड़ाई नहीं करनी। अगर किसी ने आज लड़ाई की तो उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुक्कू आज काले जंगल में ही जाएगा। तभी टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के कुछ ही समय बाद वे दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दे दो। नहीं कुक्कू, ये मेरा है। मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। ये मेरा है गुड़िया, ये मेरा खिलौना है। ऐसा बोलते बोलते कुक्कू चिड़िया खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बहुत गंदे हो। ऐसे ही गुड़िया खिड़की के बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अच्छे से उड़ना अभी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, गोरी कौवी का बेटा जग्गू खिलौना को लेकर भाग जाते हैं। रुको, ये खिलौना मेरा है। ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। मगर जग्गू नहीं रुका। गुड़िया जग्गू के पीछे पीछे उड़ने लगती है। गुड़िया कभी ऊपर की ओर जाती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने आँखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर तक ले जाती है।
तभी वो अपने पंखों पर कंट्रोल पाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। तब तक वह दूर निकल जाती है और एक पेड़ में जाकर फंस जाती है। उसके शरीर पर चोट लग जाती है और फिर गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे यहाँ से निकालो। गुड़िया ऐसे चिल्लाती रहती है मगर वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर मदद कर सके। शाम होने से पहले ही टूनी चिड़िया घर पर लौट जाती है। अपनी बेटी को घर पर ना देखकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे से बोलती है, कुक्कू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मैं उसे यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। आखिर तुमने फिर उसे कुछ किया तो नहीं ना? मम्मा मैंने उसे बहुत रोका था मगर वो खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और वो अब तक लौटकर नहीं आई है मम्मा। ये सुनकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा। वो तो बहुत छोटी है, अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अब कभी अपनी बहन को नहीं देख पाओगे। ऐसा सुनकर कुक्कू भी रोने लगता है। मम्मा मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा चले अब हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर पे ही रहें, मैं जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घबराई हुई घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते पर तोती मिल जाती है। तोती बहन, मेरी गुड़िया घर के बाहर कहीं नहीं मिल रही है। वो आपके तो घर में नहीं है ना? नहीं नहीं टोनी, गुड़िया तो यहाँ नहीं आई। मेरे बच्चे तो घर पे ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। टोनी, पहाड़ों पर तो चील रहती है, कहीं चील गुड़िया को उठाकर तो नहीं ले गई। मुझे भी यही डर है। मैं अभी पहाड़ों पर जाती हूँ। फिर चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। दूर से ही टूनी चिड़िया छुपकर देखती है तो उसे चील और उसका बेटा पहाड़ों पर दाना खाते हुए दिखाई देती है। ये देखकर टूनी चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है ये चिड़िया तो मेरी बेटी को उठाकर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा। हो सकता है गुड़िया खेलते खेलते नदी पर चली गई हो। फिर टूनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपनी मम्मा गोरी कौवा के साथ बैठा हुआ था। जग्गू के पास एक खिलौना था जो टूनी चिड़िया बाजार से खरीदकर गुड़िया को दिया था। जग्गू बेटा, आपने ये खिलौना कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है? ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, ये खिलौना मैंने तो गुड़िया से नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वह गिर गई होगी। चुप कर जाओ पागल, चुप कर जाओ। टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर सागर की ओर रवाना हो जाती है। गुड़िया गुड़िया, बेटी कहाँ हो? आप कहाँ हो? बोलो ना गुड़िया। ऐसे अपनी बेटी को आवाज देते हुए टूनी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है और कहती है, मम्मा मम्मा मैं यहाँ हूँ, मैं पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ मम्मा। अपनी बेटी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ चली जाती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ, चुप कर जा मेरी बेटी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर टूनी वहाँ से अपनी बेटी को बाहर निकालती है। मम्मा, कुक्कू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं खिलौना लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा लेकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए गई थी मम्मा। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, चलो जल्दी से घर चलो। फिर टूनी चिड़िया अपनी गुड़िया को अपने ऊपर बैठाकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। अपनी बहन को खोनों में लथपथ देखकर कुक्कू जैसे तैसे रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन,
आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? गुड़िया बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले मुझको 5 बार फिर बंदर कहो। बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। और वे बहना भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टूनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी जरूर बुरा होकर रहेगा। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।